हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं देहरादून से अपने गांव के साइड घूमने के लिए। घूमने क्या, एक दोस्त है हमारा, उसके लिए घर में बैठा हुआ है, तो उसकी पार्टी के लिए जा रहे हैं। और ये हमारी आरू देखो फ़ोन से खेलती रहती है। इसके पापा को मना करते हैं फ़ोन से खेलने के लिए, फिर भी खिलाते रहते हैं फ़ोन से इसको आराम से। ये इसके रेडी थे। हमने हमने क्या सोचा कि हम थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं। घर से ये बिना खाए आए थे। मैंने तो कुछ खा लिया था दिन में, पर ये बिना खाए आए तो कहने लगे कि यार कुछ खिला दो, कुछ अच्छा सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने कढ़ी चावल और ये छोले और कुलचे ये सब खाए। उसके बाद हम निकल गए देहरादून से घर की ओर को। ये आप देख सकते हैं, ये आपका हम पहुंच गए मोब्बा वाला से पहले जो जगह पड़ती है ये वो है। अभी आप देख सकते हैं ये मोब्बा वाला चौक आ गया। मोब्बा वाला चौक से होते हुए जा रहे थे हम। तो देखिए दोस्तों, ये आ गया मुंबई वाला चौक। और अभी जैसे ही हम देहरादून से थोड़ा सा बाहर को आए, हल्की 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 बारिश पड़ने लगी। फिर धीरे धीरे तेज होती चली। और यहाँ पे आपको बोर्ड भी देखने को मिल जाता है, देवभूमि उत्तराखंड मसूरी में पधारने पर आपका हार्दिक धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम देहरादून से बाहर आ चुके हैं। वैसे जनरली फिजिकली नहीं आए, क्योंकि अभी जब तक डाट काली माता मंदिर नहीं आता तब तक देहरादून के अंदर ही माना जाता है वैसे ना। तो अभी हम फ्लाईओवर है ये नीचे से, अभी नया रोड बना है दिल्ली देहरादून हाईवे एक्सप्रेस वे। तो यहाँ से होते हुए हम अब इस बार जाएंगे घर पे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इसी अच्छे सफ़र के लिए, नए सफ़र के लिए। और बारिश इतनी भयंकर हो रही थी कि फ़ोन में भी कैप्चर नहीं हो पा रहा था सही से। इतनी बढ़िया बारिश हो रही थी। ये तो अच्छा था कि फ़ोन का मतलब थोड़ा सा ऐसा ही था फ़ोन का, उसका टॉर्च का। और अगर आपको मैं बाहर से दिखा पाता, क्योंकि दिखा नहीं सकता, बाहर से दिखा पाता तो आपको पता लगता कि कितनी भयंकर बारिश हो रही थी। और मौसम भी इतना अच्छा लग रहा था, मतलब घूम जाते हुए कि जैसे बिल्कुल मौज ही आ गई हो। तब बारिश में चलते हुए इतना लंबा सफ़र बारिश का एक अलग ही सुकून दे रहा था। खैर अभी हम पहुंच जाते हैं यहाँ चेक पोस्ट पे। ये चेक पोस्ट है देहरादून का। इधर इन्होंने पहले का है ये पुराना चेक पोस्ट, अभी नया एक और चेक पोस्ट बनाया है। जाते हुए तो यही पड़ता है, पर आते हुए एक दूसरी साइड पड़ता है, वो पीछे टनल से बाहर पड़ता है, मतलब टनल के पास ही एकदम। और अभी हम ये जो एलिवेटेड हाईवे है ना, इससे आप दिल्ली लगभग 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। जो इसका टाइमिंग रखा हुआ है 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून करके रखा हुआ है। और स्पीड लिमिट इसकी 100 से 80-60 तक है। मतलब 60 बाइक की है, वो भी एक साइड में। एक साइड तो बाइक अलाउड नहीं है, इधर देहरादून की साइड तो अलाउ है, दूसरी साइड अलाउड ही नहीं है अभी। और दूसरा इस पर जो आपका क्या बोलते हैं वो बड़े वाहनों की 80 है और कार वगैरह की है 100 तक भगा सकते हैं आप इसमें। दूसरा भी ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये आ गया हमारा पहला टोल जो अभी बनाए इन्होंने। पहले तो वो ऐसे वाले आते थे कि भाई उसमें जाओ, वहाँ 2-3 जने बैठे रहते थे, वहाँ से जाके रसीद कटा और हो जाएगा। बट ये वाला जो टोल है ना, ये है आपका बिल्कुल वैसे वाला, क्या बोलते हैं आपका स्मार्ट वाला। यहाँ पे कोई बैठा नहीं मिलेगा आपको उसमें टोल में, ऑटोमेटिकली चलान वो टोल कट जाएगा आपका। ये डंडा गिरा और उठ गया। देखिए हमारा जो है ना, हमारा ALD पास हमने लिया हुआ है,
टोल वाला, तो इस कारण से हमें कुछ ज़्यादा वो पड़ता नहीं। और यहाँ का टोल का तो मुझे पता भी नहीं कि कितने का टोल लगता है, दोस्त की गाड़ी है तो उसको ही पता होगा कि कितने का टोल लगता है। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ ना मेंशन किया हुआ था कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे चलेगी। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने योग्य होती है। अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, मेन हाईवे पे चल रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखने योग्य होती है कि आपको कौन सी साइड चलना है। अभी क्या करते हैं लोग, कोई कहीं चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। जैसे भारी वाहनों के लिए आप ये जो साइड है ना, ये गलत साइड चल रहे हैं लोग। भारी वाहनों के लिए आपको लेफ़्ट साइड चलना होता है, और हल्के वाहनों के लिए आपको राइट बीच में, और ओवरटेकिंग के लिए आपको राइट से ओवरटेक होता है जी। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ये छुटमलपुर से जो आगे हाईवे नीचे वाला पड़ता है, उस वाले हाईवे पे NH 344 पे, NH 344 से होते हुए जा रहे हैं अभी हम। तो यहाँ ये जो अभी हम पहुँच गए, ये आपका भगवानपुर के आसपास है। तो भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, तो यहाँ बहुत देख के गाड़ी चलानी पड़ती है। दूसरा ये होता है कि कहीं से ही बाइक पैदल कहीं से कूद जाता है एकदम से ही रोड के बीच में। ये देखो पीछे देखो मेरे कैसे पार हो रहे, तो कोई कहीं से भी एकदम से निकल के चला जाता है, वो भी ध्यान रखना होता है पूरा। देखिए ये देखिए कैसे खड़े हुए हैं, कहीं से भी कोई कहीं से भी आ जाएगा और आप फिर दुर्घटना कभी भी हो सकती है ऐसे उससे। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीज़ है। और यहाँ जो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ऐसा मतलब ऐसा सिस्टम क्यों बनाती है उसका। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी तो बंद है खैर, पर यहाँ पे कभी कभी ऑटो वगैरह इतने भयंकर भीड़ लग जाती है हाईवे पे, और ऑटो हाईवे से लेके नीचे को लेके जाते हैं सवारी को, और भीड़ हाईवे पे लगा के रखते हैं। यहाँ कभी कभी बहुत बड़ा जाम लग जाता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं आपका नेक्स्ट हमारा टोल जो पड़ता है उसके पास। ये वाले टोल का मुझे पता है, ये वाला टोल हमारा लगता है 55 रुपये का। जो एक बारी ऐसा हुआ कि हमने टोल में बैलेंस कम डाल दिया था, मतलब 2 जगह कटना था तो कम डाल दिया था, और यहाँ आके उसमें बैलेंस 0 वो कम दिखाने लगा। तो हमने बोला कि भाई दोबारा से काट लो, कहने लगा नहीं अभी तो कैश देना पड़ेगा। तो कैश जाके उन्होंने लिया था हमसे 110 रुपये, दुगना लेते हैं। अगर आप कैश देते हैं तो उसका दुगना लेते हैं, तो हमें 110 रुपये देना पड़ेगा, है ना। ऐसा हुआ था। इसके बाद फिर हम निकल जाते हैं वहाँ से टोल से आगे को होते हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ एक तो कॉलेज भी है यहाँ, प्लस एक आरोग्यम हॉस्पिटल का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो भी इसी रोड पे पड़ता है, आरोग्यम हॉस्पिटल। और इतनी सुंदर सुंदर झांकियाँ भी मिल रही थी हमें। झांकियाँ का मतलब कि जो कावड़ वगैरह चल रही थी उनकी झांकियाँ अच्छे वो लेके आ रहे थे लोग, आ रखे थे भोले। और ये जो रोड आप देख रहे हैं अभी इसमें काम चल रहा है कि यहाँ से गोल चक्कर बनेगा बहुत बढ़िया वाला। एक नीचे से निकल जाएगा रास्ता, एक ऊपर से निकल जाएगा। वो सीधा वाला रोड अभी मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ जाएगा, बट ये नीचे से घूम के सीधा चला जाता है आपका रुड़की। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं ये रुड़की चला जाता है, और दूसरा इधर को आपका ये पुरकाजी की साइड चला जाता है घूम के सीधा पुरकाजी NH 344 से होते हुए। और हमें रुड़की से नहीं जाना था क्योंकि रुड़की में इस टाइम भीड़ बहुत रहती है। दूसरा कावड़ चल रही है तो कावड़ के टाइम पे तो और भी ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसलिए हम सीधा मेन हाईवे से ले लेते हैं कि जिससे हमें थोड़ा टाइम भी कम लगे, और अंदर से जाना थोड़ा सा हमें भी ऐसा नहीं लगता कि पसंद सा नहीं है कि ज़्यादा भीड़ में, क्योंकि भीड़ का ऐसा ही सिस्टम रहता है, भीड़ में बहुत टाइम लग जाता है कभी कभी। ये देखिए झांकियाँ कितनी अच्छी जा रही है। ये जो जा रहे हैं अभी ये कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं, ये डीजे डाक कावड़ वाले लोग जा रहे हैं। तो ये देखिए कावड़ कितना, मतलब एक बार अगर जैसे देख रहे थे ना हम, देख के अलग ही आनंद महसूस दे रहा था, अलग ही आनंद आ रहा था।
सुन सुन के देख देख के बहुत मज़ा आ रहा था। ऐसा कभी कभी मन ऐसा कर रहा था कि उधर के ना इनके साथ ही चलने लग जाए, क्योंकि कभी अभी ये कांवड़ इतनी आ रही थी बहुत ज़्यादा, देखी कितनी आ रही है, रोड भर के चल रहा था पूरा। और ये देख के चलना कि यहाँ लेके थोड़े से जल से और कई केजी तक 32 केजी, वो क्या बोलते हैं आपका 200 केजी 250 केजी तक के जल लेके जा रहे थे। जो भोले होते हैं वो 200 केजी तक का जल लेके जा रहे थे यहाँ से हरिद्वार से। ये सीधा जो हाईवे है ये सीधा हरिद्वार से कनेक्ट है, हरिद्वार भादराबाद हाईवे। भादराबाद से होता हुआ सीधे यहाँ से आपका पुरकाजी को होके निकल जाएगा ये। तो ये सीधा रास्ता है, इस कारण से सरकार ने मतलब यही रास्ता चुना हुआ है, बाकी पे बैन किया हुआ है मामला। और सिंगल साइड, एक साइड पूरा उनके लिए है, भोले के लिए, कांवड़ियों के लिए, और एक साइड अगर कोई आना जाना है किसी का, थोड़ा वैसे तो बंद ही है पर किसी को आना जाना है फिर भी तो इधर से निकल सकते हैं। और यहाँ भी हमें बहुत सतर्कता से चलना पड़ रहा था, क्योंकि दूसरी साइड से कभी भी वाहन आ जाता था। और देखिए कितनी प्यारी प्यारी झांकियाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी प्यारी प्यारी झांकियाँ निकल रही है भगवान जी की। झांकियों का मतलब किसी के उससे नहीं होता कि कोई वो अपना उस तरह का वेश बना के वो निकाल रहा है। झांकी का मतलब होता है भगवान की अच्छी अच्छी प्रतिमा, वो झांकी होती है। एक बार जो देखने में, एक बार ही देखने में जो जिसे बहुत प्यार लग जाए उसको झांकी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, अभी हमें जाना था ऊपर की साइड से, पर मेरा दोस्त बोलने लगा कि नहीं नीचे की साइड से है रास्ता, तो उसने नीचे की साइड से ही ले लिया। मैंने कहा चलो भाई अगर ऐसी बात है तो फिर हम नीचे की साइड से आ गए। तो दोस्तों यहाँ से हम ले लेते हैं नीचे की साइड को, क्योंकि हमारा जो रास्ता है रोड की वाला वो आने वाला है। नीचे से निकल के वहाँ से इस रोड के नीचे से, फ्लाईओवर के नीचे से जाएंगे हम निकल के। ये सीधा रास्ता ऊपर की साइड को चला जाता है आपका रोड की झंडेरा वगैरह, और नीचे की साइड को लंडोरा वगैरह होके लक्सर जाएगा रास्ता। और आप देख सकते हैं कितनी सख्ताई हो रखी है अभी ना, पूरा जगह पुलिस वगैरह पूरे खड़े हुए हैं। पुलिस ने हर जगह पे पहरा लगा रखा था जिससे कोई अब अप्रिय घटना ना घटे। तो अभी हम लंडोरे से निकल चुके हैं दोस्तों। ये सोनाली का पुल आ गया है। सोनाली का पुल होते हुए अभी हमने सोनाली नदी में भी देखा, उसमें भी पानी बहुत आ रहा था। अभी मुझे लग रहा कि बारिश का पानी, ऊपर बारिश हो रही थी उसका पानी आ चुका है। तो हम सीधा ना जाके शॉर्टकट ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम सीधा जाएंगे तो सीधा आगे जाके हमें जाम मिल सकता है। और बोले भी वहाँ बहुत भयंकर भीड़ मिलती है कभी कभी फाटक पे, तो इस कारण से हम शॉर्टकट लेके और यहाँ से बीच से निकल जाते हैं। ये भी सीधा लक्सर जाता है और वो घूम के अपना हाईवे से, मतलब मेन रोड से जाता है। हाईवे तो नहीं है पर मेन रोड है वो, वहाँ से घूम के जा सकते हैं आराम से। यहाँ से शॉर्टकट रास्ता है पर छोटा रास्ता है। यहाँ से वैसे ठीक भी लगता है, कभी कभी हम हमेशा यहाँ से ही जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता शॉर्टकट भी है और छोटा भी। वैसे तो छोटा है, जाने में थोड़ा सा रिस्क है, पर बढ़िया लगता है रास्ता यहाँ से जाने में। काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर एक बार उसमें आप उस पर फंस गए फाटक पे तो बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी 1-1.5 घंटा भी लग जाता है। इतना पूरा टाइम नहीं लगता आने जाने में जितना वहाँ लग जाता है। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं लक्सर के थोड़ा सा पास, और लक्सर पहुँच के हम अभी आपको दिखाते हैं लक्सर का। तो दोस्तों लक्सर से होते हुए हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, और अभी हम पहुँचने वाले हैं खानपुर के पास। और खानपुर में मेरे दोस्त को पैसे भी निकालने थे, उनको देने थे घर पे, तो थोड़ी देर हम रुकेंगे खानपुर में पंजाब नेशनल बैंक के पास। अभी ये पैसे निकाल के आ चुका है और
फिर हम चलते हैं अभी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी कांवड़ चल रही है। हमारे साइड भी बहुत कांवड़ चलती है वैसे। हम अभी नीचे की साइड को मुड़ जाते हैं। ये है खानपुर से हम अपनी साइड को मुड़ जाते हैं, नीचे की साइड को, और सीधा जो रास्ता है वो चला जाता है पुरकाजी आपका। हमारी साइड भी काफ़ी कांवड़ चलती है। और यहाँ आज हमें स्पेशल, मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन किया था अभी, तो वो बोल रहा था कि मैं कॉलेज में हूँ। अभी हम आपको दिखाते हैं अपना कॉलेज। ये है हमारा कॉलेज, बोले स्कूल बोले कुछ भी बोले, जान बोले। यहाँ हम पढ़े हैं 4 साल। यहाँ से यहाँ की यादें भी एक सुकून की तरह है। जब भी याद आ जाता है एक अलग ही सुकून आता है यहाँ की यादों में। और ये जो दोस्त है मेरा, ये इसी सुकून के लिए आया हुआ था। यहाँ हमारे प्रधानाचार्य जी बैठते थे। ये देखिए, ये गलियाँ हमेशा याद रहेंगी। हम पुरानी यादों को संजोते हुए अपना निकल जाते हैं फिर घर की ओर। और ये जो मेरा दोस्त है, ये चाह रहा है अभी आरू से मिलने। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा कॉलेज मान लीजिए, इंटर कॉलेज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, भगवान शंकर इंटर कॉलेज। यहाँ हमने अपने बिताए हैं अपनी ज़िंदगी के सबसे प्यारे 4 साल। और वो जो सामने से आ रहा है ना, वो है हमारा एक स्पेशल दोस्त जो अभी गया था, उसी की तरह का। इसका नाम है सोनू डॉक्टर। ये डॉक्टर है डंगरों का, तो आप समझ ही सकते हैं बाकी। और जैसे ही हम जा रहे थे अपनी साइड से, हमें जाते जाते देखिए क्या मिल जाता है यहाँ। जो जल लेके जाते हैं ना भोले, बहुत ज़्यादा वो मिल जाते हैं हमें रोड पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है माड़ा गल्ला, और ये पहुंच चुके हैं हम अभी। चंदपुरी के बारे में हम कभी आपको फिर दोबारा से बताएंगे। चंदपुरी भी मेरे लिए एक स्पेशल गांव है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। स्पेशल किस चीज़ को लेके है वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। ये अभी थोड़ा सा और दूर रह गया हमारा घर यहाँ से। जंगल का नज़ारा देखते हुए हम पहुँच जाते हैं अपने घर की उस साइड। हमारे घर से, गांव से पहले एक गांव और पड़ता है छोटा सा, इससे होते हुए फिर हम पहुँचते हैं अपने गांव में। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने गांव में। बहुत एक्साइटेड हैं हम दोनों ही, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम में जा रहा है। मैं तो बीच में एक 2 बार होके भी आ गया। और बाकी अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने घर। और यहाँ से भी देखिए कितनी कांवड़ें जा रही है। कांवड़ यहाँ से भी डाक कांवड़ पूरी जा रही है। तो दोस्तों, अभी फिर हम आपको शाम का व्यू दिखाते हैं अपने घर का। मौसम वहाँ भी जैसे जितने टाइम वहाँ रहे, वहाँ भी एकदम ख़राब हो जाता था। और अभी हम घर पे आए तो घर पे भी बिल्कुल सेम कंडीशन। आते ही मौसम ख़राब हो गया और बारिश का मौसम हो गया दोस्तों। और इतनी ठंडी ठंडी और कितनी खुशबूदार हवाएं चल रही थी। धान की खुशबू हमारी इतनी अच्छी लग रही थी हमें, बहुत अच्छी। और अभी तक के लिए राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं हमारे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।